नमस्कार दोस्तों। 15 जून साल 2018 इस दिन राकेश नाम के एक शख्स की किडनी स्टोन की वजह से मौत हो जाती है। जब आपको इसका रीज़न पता चलेगा तो आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले राकेश एक बाबा से मिलता है। बिना कुछ बताए बाबा उसके मन की सारी बात समझ जाते हैं और उसके बाद कुछ टिप्स बताते हैं और उन्हें यह भी बताया जाता है कि अब उन्हें इस बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास या किसी क्लिनिक पर जाने की ज़रूरत नहीं है। राकेश इस तरीके से उनकी बातों पर पड़ जाता है कि वो डॉक्टर के पास जाना भी बंद कर देता है। और इसका रिजल्ट क्या आता है? राकेश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें रेगुलर आपको मार्केट में देखने को मिल जाती होंगी और इस चीज़ों को समझने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं झूठी हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ये सारी चीज़ क्या है, माइंड रीडिंग क्या होती है और क्या सच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइंड रीडिंग ट्रिक का यूज करते हैं या फिर उनके पास कुछ स्पेशल पावर है। आज के इस वीडियो में Are you thinking of a holiday in Maldives? Oh my God! शायद आप जो सोच रहे हैं, सर क्या आपने एक गाने के बारे में सोचा? कहाँ शुरू कहाँ खत्म? Yes, you're right. Oh my God. इसको जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसके, फट 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 और मारो इसे, और मारो इसे, बड़ा मारो इसे, और मारो इसे, और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में बड़ा मारो। अरे राक्षस, भगो एक लोग एक तरफ पड़ो। दोस्तों, इस वीडियो को और इसकी सारी डिटेल्स को समझने के लिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में बात करेंगे कि माइंड रीडिंग क्या होती है और इसे किस तरीके से सीखा जा सकता है, और सेकंड पार्ट में बात करेंगे क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी ट्रिक का यूज करते हैं या फिर उनके पास कोई स्पेशल पावर है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज माइंड रीडिंग। दोस्तों, माइंड रीडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। एक होती है हमारी बॉडी और दूसरा होता है हमारा माइंड। बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और माइंड कंपेयर टू बॉडी साइज में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन ये माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। और दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं या क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सामने वाले इंसान की तरफ से जो रिप्लाई आते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है विजुअल रिप्लाई और दूसरा होता है इनविजुअल रिप्लाई। विजुअल रिप्लाई वो होता है जो सामने वाले इंसान के तरफ से रिप्लाई के थ्रू हमें मिलते हैं और उन पर हमारा फोकस होता है, और इनविजुअल रिप्लाई वो होते हैं जो सामने वाले इंसान की तरफ से रिप्लाई के थ्रू तो मिलता है लेकिन उन पर हमारा फोकस नहीं होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कहीं पर जा रहे होते हैं, रास्ते में आपको एक बगीचा दिखता है और उस बगीचे को देखकर आप लोग उसके अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद आपको एक गुलाब का फूल दिखाई पड़ता है। अब आप लोग गुलाब के फूल पर फोकस करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है केवल आपको गुलाब का फूल ही दिख रहा है? ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, आपकी आइज़ में काफ़ी कुछ कैप्चर हो रहा है, लेकिन आपका फोकस केवल गुलाब के फूल पर है। अब मान लीजिए आप लोग एक गुलाब के फूल पर फोकस रखते हैं तो आपको केवल गुलाब का फूल नहीं दिखेगा, बल्कि उसके साथ साथ ग्रीन कलर की पत्तियाँ या फिर उसके कांटे या फिर आसपास का कुछ पोर्शन भी आपको दिखाई देगा। और इस चीज़ को बोलते हैं इनविजुअल रिप्लाई, यानी कि जो आप गुलाब के फूल पर फोकस किए हुए हैं वो है विजुअल रिप्लाई, और इसके साथ साथ जो आपको कांटे, ग्रीन कलर की पत्तियाँ या फिर आसपास का कुछ पोर्शन दिख रहा है वो है इनविजुअल रिप्लाई। लेकिन आपके माइंड में ये सारी चीज़ कैप्चर होती हैं। अब मान लीजिए आप बगीचे को घूमकर घर पर चले जाते हैं, वहाँ पर आप लोग नोटिस करते हैं या फिर याद करने की कोशिश करते हैं उस गुलाब के फूल को। आपको क्या लगता है सारी चीज़ क्रॉप होकर केवल गुलाब का फूल ही दिखता है? ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ आपको ग्रीन कलर की पत्तियाँ, कुछ बहुत कांटे या फिर उसके आसपास का कुछ पोर्शन भी दिख रहा है। और ये सारी चीज़ एक साथ जब इफेक्ट डालती हैं उसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो हमें सामने से रिप्लाई मिला वो विजुअल रिप्लाई हुआ, लेकिन जिस तरीके की रिप्लाई को माइंड रीडर रीड करते हैं वो ज़्यादातर इनविजुअल रिप्लाई ही होता है।
जो नॉर्मल इंसान को नहीं दिखता, लेकिन माइंड रीडर में जो एक्सपर्ट हैं वो इन सारी चीज़ों को नोटिस करके सारी चीज़ एनालिसिस करके रिप्लाई देते हैं और हमें लगता है कि किस तरीके से उन्होंने माइंड को रीड किया। अब सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि माइंड को किस तरीके से रीड किया जाता है। मैं आपके साथ 3 ट्रिक या फिर 3 स्टेप शेयर करूंगा और इन्हें फॉलो करने के बाद आप लोग भी सामने वाले इंसान के माइंड को रीड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है लिमिटेड चॉइस, सेकंड नंबर पर आता है इन्फ्लुएंसिंग यू विथ साइकोलॉजी पावर और थर्ड नंबर पर आता है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विथ ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हमें आपस में एक गेम खेलना होगा। सबसे पहले आपको 0 to 9 एक नंबर सेलेक्ट करना होगा और इस नंबर को आपको अपने माइंड में रखना है। अब मैं जो यहाँ से नंबर बताऊँगा वो आप में से 80 to 100% लोगों को मन में चॉइस किया हुआ नंबर से सेम मैच कर जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने तीनों स्टेप यूज किए थे और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग भी उन तीनों स्टेप को समझेंगे इसी एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले मे बी आप लोगों ने 7 नंबर चूज़ किया होगा और ये इसलिए क्योंकि ये हमारे तीनों टिप्स में फॉलो करने पर एग्जैक्ट फिट बैठता है। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड चॉइस, और यहाँ पर मैंने आपको अगर 0 to 100 में से एक नंबर चूज़ करने को बोला होता तो वहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 to 9 में आपके पास ज़्यादा नंबर्स नहीं होते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और यहाँ पर मैंने पहले स्टेप को कंप्लीट करके आपको लिमिटेड चॉइस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करने के लिए मजबूर किया था। अब बात आती है सेकंड नंबर के स्टेप की। यहाँ पर हमने बात की थी इन्फ्लुएंसिंग यू विथ साइकोलॉजी पावर और इसके लिए हमें वीडियो को रिवर्स करना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को रिवर्स करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हमें आपस में एक गेम खेलना होगा। सबसे पहले आपको 0 to 9 एक नंबर क्या हुआ यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया? जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ हिंट दिया था जिसे आप लोगों ने फोकस नहीं किया, लेकिन आपकी आइज़ ने पूरी तरह से कैप्चर किया था और आपके माइंड ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिटेक्ट किया था। इसका एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था कि गुलाब के फूल पर आपका फोकस होता है लेकिन आपका माइंड सारी चीज़ों को कैप्चर करता है। जिस पर आपका फोकस नहीं है वो सारी चीज़ भी दिखेंगी, उसके साइड बाय साइड की पास की नियर की सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। और सेम यही यहाँ पर हुआ, आपने फोकस नहीं किया लेकिन आपकी आइज़ ने इस चीज़ को भी कैप्चर किया, जिसकी वजह से आपके माइंड में कुछ इस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप उसे नंबर को चूज़ करें जो नंबर उसने अभी अभी देखा था। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, वो है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विथ ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की काफ़ी ज़्यादा बुक्स आती हैं। वो चीज़ अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते हो, अगर उनकी नॉलेज आप लोग गेन करते हो तो आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो नॉर्मली बंदा एनालिसिस नहीं कर सकता, उन चीज़ों को नोटिस नहीं कर सकता। अब अगर इन पर हम लोग बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस चीज़ को हम लोग नोटिस नहीं करेंगे बल्कि शॉर्टकट से इसका एनालिसिस कर लेंगे। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गूगल का। गूगल में जब हम लोग सर्च करते हैं कि 0 से 9 के बीच में अगर कोई नंबर चूज़ करने को बोला जाता है तो ज़्यादातर लोग 7 नंबर को ही चूज़ करते हैं। और इस चीज़ को गूगल की तरफ से दिखाया जा रहा है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को जिन लोगों ने एनालिसिस किया है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 7 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है। ये तो बात हो गई पावर ऑफ माइंड रीडिंग, और साइंस ने भी प्रूव किया है कि हाँ, माइंड रीडिंग पॉसिबल है। सामने वाले इंसान के माइंड को काफ़ी हद तक पढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड पोर्शन की कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी ट्रिक का यूज करते हैं या फिर उनके पास कोई स्पेशल पावर है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट समझने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है एग्री और सेकंड पॉइंट है डिनाई। अगर बात करें एग्री की तो इसका मतलब है कि हाँ, ये चीज़ भी पॉसिबल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी ट्रिक का यूज करते हों, यानी कि वो भी माइंड रीडिंग ट्रिक का ही यूज करते हों। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि हाँ, माइंड पढ़कर, माइंड को रीड करके सामने वाले इंसान की बात को काफ़ी हद तक समझा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, यानी कि डिनाई। तो इस चीज़ से डिनाई भी किया जा सकता है कि वो माइंड रीडिंग ट्रिक का यूज करते हों। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न यही है कि इतनी फास्ट चीज़ें एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि माइंड रीडिंग को अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिसाब से, यानी कि उनकी तीव्रता से एनालिसिस करने की बात की जाएगी तो उसमें, यानी कि उस चीज़ में एक्सपर्ट होने में कम से कम 30 से 40 साल लग जाएंगे, और इतनी तो उनकी एज भी नहीं है।
यानी कि अगर वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे भी तो इतनी तीव्रता के साथ लोगों के माइंड को रीड नहीं किया जा सकता। अब जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ कोई पेशेंट बढ़ता होगा तो उसके माइंड में उसकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि उसकी नर्वसनेस आती होगी। वो नर्वस हो जाते हैं कि वो अभी स्टेज में जाने वाले हैं और उनका सामना सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से होने वाला है। ऐसे में इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वो माइंड रीड कर ही नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पर उसकी नर्वसनेस उसके माइंड में चल रही होती है, ना कि उसकी प्रॉब्लम। और जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की नहीं है कि वो माइंड से ही इस चीज़ को या फिर माइंड रीडिंग ट्रिक का यूज करके इस चीज़ को पॉसिबल बनाते होंगे। जबकि हो सकता है कि हाँ, उनके पास सेकेंडरी या कोई स्पेशल पावर हो। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको वीडियो कैसे लगी ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।